नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में हम मॉडल टेस्ट पेपर के आगे की श्रृंखला पर चर्चा करेंगे। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, मोहन राकेश की नाट्य रचना आधे अधूरे की नायिका निम्न में से कौन है? सावित्री, सुंदरी, मालविका, मल्लिका। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 सावित्री। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने हिंदी पद्य में रघुवंश का अनुवाद किया है? भारतेंदु, राधिका रमण प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह, जगमोहन सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी समूह की है? बघेली, बांगरू, मैथिली, मेवाती। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 बांगरू। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य बताए जाते हैं? 8, 9, 10, 12। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 12। उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार कौन है? रूप गोस्वामी, शंकराचार्य, नरोत्तम दास, चंडी दास। तो इसका सही उत्तर होगा उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार है नंबर 1 रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न है, सूची 1 में रचनाकार का नाम और सूची 2 में रचना का नाम दिया गया है। दोनों सूचियों को मिलाते हुए दिए गए कूटों से उत्तर का चयन करें। आचार्य केशव दास, आचार्य केशव दास का है कवि प्रिया नंबर 3। जसवंत सिंह का है भाषा भूषण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है चिंतामणि। डॉक्टर नागेंद्र का है रस सिद्धांत। उत्तर होगा नंबर 3। नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु के अनुसार ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया है? पुष्कर, सारंगधर, हेमचंद, जो इंदु। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 सारंगधर। अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? वल्लभाचार्य, चैतन्य, निम्बार्काचार्य, रामानंद। इसका सही उत्तर होगा शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य, नंददास, गोसाई विठलदास, सूरदास। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर अष्टछाप के संस्थापक हैं गोसाई विठल दास। अगला प्रश्न है, मदनाष्टक के रचयिता कौन है? नंददास, रहीम, कुतुबन, अब्दुल रहमान। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 मदनाष्टक के रचयिता रहीमदास है। अगला प्रश्न है, राउरवेल किसकी कृति है? रोड़ा, लल्लूलाल, राम सिंह, स्वयंभू। तो इसका सही उत्तर है राउरवेल है रोड़ा कवि की। अगला प्रश्न है, निम्न पत्रिकाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही कालक्रम क्या होगा? उदन मार्तंड, हिंदी प्रदीप, कवि वचन, सुधा, नया प्रतीक। उदन मार्तंड, कवि वचन, सुधा, हिंदी प्रदीप, नया प्रतीक। कवि वचन, सुधा, उदन मार्तंड, नया प्रतीक, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप, उदन मार्तंड, कवि वचन, सुधा, नया प्रतीक। तो इसका सही उत्तर होगा
नंबर 2 उदंत मार्तंड कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप नया प्रतीक। अगला प्रश्न है बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? बिहारी, रसलीन, सूरत मिश्र, रहीम। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 रहीम की। अगला प्रश्न है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 तीसरा सप्तक। अगला प्रश्न है नाटक जारी है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? नरेश मेहता, धूमिल, लीलाधर जुगड़ी, मुक्ति बोध। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 लीलाधर जुगड़ी। अगला प्रश्न है आइस छाप की स्थापना कब हुई थी? 1500 ईस्वी में, 1550 ईस्वी में, 1580 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बिरह वारिस के रचयिता निम्न में से कौन है? ठाकुर, बोधा, आलम, घनानंद। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 बोधा। अगला प्रश्न है मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर कौन सी शब्द शक्ति कार्य करने लगती है? अविधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 लक्षणा। अगला प्रश्न है श्री शंभू का चिट्ठा के रचयिता कौन है? बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है 1800 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में निम्न में से कौन भाषा मुंशी था? इंसाल्ला खां, राज लक्ष्मण सिंह, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल। इसका सही उत्तर है नंबर 3 सदल मिश्र। अगला प्रश्न है कवि वचन सुधा का संपादक कौन था? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1900 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ 1900 ईस्वी में, नंबर 1। अगला प्रश्न है कबीरदास के मरने पर उनकी गद्दी किसे प्राप्त हुई? रैदास, सूरदास, धर्मदास, दादू दयाल। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 धर्मदास। अगला प्रश्न है निम्न में से उस भक्त कवि की पहचान करें जिसकी रचनाएं सगुण और निर्गुण दोनों उपासना से संबंध रखती है। नरसिंह मेहता, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, कबीर। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 नामदेव। अगला प्रश्न है स्वामी रामानंद जी ने किस विरक्त दल का गठन किया? विरक्त दल, उन्मुक्त दल, बैरागी, नागार। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 बैरागी। अगला प्रश्न है हनुमान जी की आरती के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, कबीरदास, रामानंद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है नंबर 3 रामानंद। अगला प्रश्न है रामचरितमानस की रचना कितने समय में हुई? 2 वर्ष, 2 वर्ष 6 माह, 3 वर्ष, 2 वर्ष 7 माह।
इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, 2 वर्ष 7 माह। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? नंददास, नाभादास, विठलदास, सूरदास। इसका सही उत्तर है नंबर 2, नाभादास। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से अधिक प्रभावित है? गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन। इसका सही उत्तर है नंबर 2, रंगभूमि। अगला प्रश्न है, शरत चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा निम्न में से किसने लिखी है? अमृत राय, रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर, अज्ञे। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है, कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने माना है? डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अभिनव गुप्त, बाबूश्याम सुंदर दास। इसका सही उत्तर है नंबर 1, डॉक्टर नागेंद्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संचारी भाव नहीं है? शोक, गर्व, अमर्ष, हर्ष। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, शोक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? आधे अधूरे, 8वां सर्ग, आषाढ़ का एक दिन, लहरों की राजहंस। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, 8वां सर्ग। अगला प्रश्न है, हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा किसने माना है? डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य मम्मट, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता नई कहानी से संबद्ध नहीं है? अकेलेपन की भावना, महानगरीय बोध, आदर्शवाद, पीढ़ीगत अंतराल। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, महानगरीय बोध। अगला प्रश्न है, तलाश नामक कहानी के कहानीकार कौन है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, अमरकांत, जैनेन्द्र। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, मिथक का संबंध किससे माना गया है? अति मानवीय पौराणिक पात्रों से, कल्पना से, प्रतीक से, बिंब से। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, अति मानवीय पौराणिक पात्रों से। अगला प्रश्न है, आधुनिकता के बारे में 3 अध्याय किसकी कृति है? डॉक्टर नामोर सिंह, डॉक्टर निर्मला जैन, डॉक्टर धनंजय वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, उत्तर नंबर 3, डॉक्टर धनंजय वर्मा। अगला प्रश्न है, उपन्यासकार प्रेमचंद को आप किस वर्ग में रखेंगे? यथार्थवादी, अति यथार्थवादी, आदर्शवादी, आदर्शोन्मुख, मुखी यथार्थवादी। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हिंदी साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? पंत, प्रसाद, दिनकर, अज्ञे। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, प्रसाद को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची बताइए। सांप का पर्यायवाची नाग, कृमि, हाटक, निशित। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, नाग। अगला प्रश्न है, कुल का पर्यायवाची शब्द है वंश, कुआं, किरण, किनारा। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, वंश।
अगला प्रश्न है, इंद्र का पर्यायवाची है बाजीगर, राजराज, माधवा, विनायक। तो इसका सही उत्तर होगा 3, माधवा। अगला प्रश्न है, पार्वती का पर्यायवाची शब्द है पद्मा, इंदिरा, भवानी, भार्या। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, भवानी। अगला प्रश्न है, असी का पर्यायवाची शब्द है तीर, तलवार, घर, पर्वत। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, तलवार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम बताइए। प्रशंसनीय का विलोम होगा निंद, वंद, अनिंद, वंद। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, निंद। अगला प्रश्न है, अल्प का महान, दीर्घ, ज्यादा, बहुत। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, बहुत। अगला प्रश्न है, निष्ठुर का विलोम शब्द है दयावान, विकल, कोमल, सहृदयी। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, दयावान। अगला प्रश्न है, स्वार्थ का विलोम होगा कृपा, परमार्थ, परोपकार, उपकार। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, परमार्थ। अगला प्रश्न है, मोक्ष का विलोम होगा निवृत्ति, स्वतंत्रता, बंधन, जीवन। तो इसका सही उत्तर होगा मोक्ष का होगा बंधन। अगला प्रश्न है, अधोलिखित विकल्पों में शुद्ध वर्तनी बताइए। अछोहड़ी, अछोहड़ी, अच्छौहड़ी, आछौहड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, अच्छौहड़ी। औद्योगिक, 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 औद्योगिक। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, औद्योगिक। अगला है, देहिक, दहिक, दाहिक, दैहिक। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, दैहिक। अगला है, अभिषेक, 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 अभिषेक। इसमें शुद्ध कौन सा है? नंबर 2, अभिषेक। अगला है, चार दीवारी, चहार दीवारी, चहार दीवारी, चहार दीवारी। इसका सही कौन सा है? नंबर 4, चहार दीवारी। अगला प्रश्न है, अधोलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द बताइए। बहु, सूचिका, अहन, फेन। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, सूचिका। अगला प्रश्न है, पंखा, पोखर, प्रतिवाद, पांडा। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, प्रतिवाद। अगला प्रश्न है, अधोलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। संगीत में एक सुर को दुगुने या चौगुने सुरों में दोहराने की क्रिया आलाप, प्रलाप, संलाप, विलाप। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, आलाप। अगला प्रश्न है, सामग्री जो हवन के लिए हो, पुष्पांजलि, नैवेद्य, हविष्य, हवि। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, नैवेद्य। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार बताइए। खड्रूपु,
यण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, मातृ में कौन सी संधि है? यण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है, देशभक्ति किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, संप्रदान तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, गुरु दक्षिणा में समास है कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, अनायास में समास है अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसने शाम को ही गाय भैंसे चरा ली। शाम को ही गाय भैंसे चरा लिए उसने शाम को ही गाय और भैंसे चरा ली। उसने शाम को ही गाय और भैंसे चरा लिए। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, उसने शाम को ही गाय और भैंसे चरा ली। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में हमने हिंदी मॉडल टेस्ट पेपर के 65 प्रश्न कंप्लीट किया है। तो आप लोग प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।